Hello बच्चों, let's see this question. ABCD is a quadrilateral such that angle D is 90 degree. A circle C O, R touches the sides AB, BC, CD and DA at P, Q, R and S respectively. If BC is 38 cm, CD is 25 cm and BP is 27 cm, then find the value of R. तो चलो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो यहाँ से ये क्या है, हम ए बी सी डी यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और उसमें क्या है, हमारा सर्किल है जिसका जो हमारा सेंटर है वो हमारा ओ है। और यहाँ से देखो ये हमारा पॉइंट क्या है, बोला ए बी पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ से बी सी पे कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ पे इस पे पॉइंट क्या है हमारा आर और यहाँ पे एडी पे पॉइंट हमारा ये एस है। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी रेडियस अगर हम देखें तो यहाँ से इसको हम एस को क्या करते हैं, ओ से यहाँ पे इसको मिलाते हैं और आर को हम यहाँ से ओ से मिलाते हैं। ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस होगी आर आर। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें अब तो इसमें हम की कंसेप्ट लिखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट यहाँ से देखें तो यहाँ से की कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे रेडियस इज, यहाँ से लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent at the point of contact ये हमारा की कंसेप्ट होगा। और यहाँ से एक और की कंसेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि tangent, यहाँ से लिखेंगे tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो ये दो की कंसेप्ट को यहाँ पे ध्यान में रखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री, ये हमें गिवन है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आर डी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है हमारा। और यहाँ से अगर हम डी आर ओ देखें तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। यहाँ से देखो डी आर ओ, क्योंकि ये हमारा क्या है, यहाँ से ये टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है तो ये हमारा 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ये होगा 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डी आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से हमारा यहाँ से ये डी एस के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। अब देखो यहाँ से एडजेसेंट, सिंस द adjacent angles are 90 degree and adjacent sides are equal, then DROS क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे DROS इज ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये स्क्वायर होगा। तो यहाँ से देखो ये उस तरीके से हम लिख भी सकते हैं कि ओ आर जो होगा क्या होगा डी आर के इक्वल होगा, कि दोनों हमारा क्या है ये रेडियस है तो इसको हम आर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये बी क्यू एंड बीपी, अगर हम इसको देखें यहाँ से बी क्यू एंड बीपी क्या है, ये हमारा टेंजेंट है और ये पॉइंट बी से बना, तो दोनों क्या होगा ये इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि बी क्यू जो हो जाएगा ये हमारा बीपी के इक्वल होगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो बी क्यू हमें यहाँ से देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, बीपी दिया हुआ है 27, तो यहाँ से बीक्यू क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा यहाँ से, ये तो 27 आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं बीक्यू प्लस में क्यूसी, ये लिख सकते हैं। बीसी हमें 38 दिया हुआ है, यहाँ से बीक्यू 27 प्लस में क्यूसी, तो यहाँ से क्यूसी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ से हमने क्यूसी फाइंड कर लिया। अब इस क्वेश्चन फिगर में देखो तो क्यूसी देखो, तो क्यूसी हमारा सीआर के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सी से टेंजेंट खींचा हुआ है सीआर और सीक्यू, तो दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम इसको क्वेश्चन को अब देखें तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से आ जाएगा सी क्यू इज इक्वल टू सी आर। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे सी आर जो हो जाएगा ये भी हमारा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो सी डी, अगर यहाँ से हम सी डी तो सी आर क्या हो जाएगा, ये सी आर इज इक्वल टू आर डी। अब सी डी हमें दिया हुआ है, सी डी हमें कितना था 25, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से आ जाएगा सी डी इज इक्वल टू सी आर प्लस में आर डी। तो यहाँ से देखो ये हमारा दिया हुआ है 25, ये हमें गिवन है 11, तो प्लस में आर डी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आर डी कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो 25 माइनस में 11, तो आर डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ से 14 सेंटीमीटर। तो देखो
तो हमारा जो ये आर डी था, यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं आर डी का वो किसके इक्वल था, ओ आर था, ओ आर रेडियस था, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ये आर डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटीमीटर में और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, आर डी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।